बहुत मज़े की होती जा रही हैं जी। हमने टेक्स्ट फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया। टेक्स्ट फंक्शन में बड़ी मज़े की चीज़ें आप लोगों ने देखी। आज थोड़ा-सा हम लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, इफ़ क्या है, एंड क्या है और क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल फंक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहले मैं उस दिन की तरह अभी भी एक लिस्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं जी इफ़ फंक्शन को हम डिस्कस कर लेंगे, फिर इफ़ एरर को कर लेंगे। इफ एरर के बाद हम लेट से कर लेते हैं एंड, उसके बाद कर लेते हैं जी नॉट, और क्या हो सकता है लॉजिकल फंक्शन। आई थिंक ये काफ़ी है। अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहले इफ का कॉन्सेप्ट समझें। लॉजिकल फंक्शन में हमेशा हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसके बदले में हमें एक रिजल्ट आता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूँ कि मिस्टर ए की एज इज इक्वल टू मिस्टर बी के, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। या मैं ये कहूं कि अगर 100 जो है ये इज इक्वल टू है 200 के, या ये ट्रू है या फॉल्स है। दो ही रिजल्ट आएंगे ना इसके केस में। अच्छा, अगर ट्रू है तो फिर उसका क्या शो होना चाहिए, फॉल्स है तो फिर क्या शो होना चाहिए। ये सिंपल सी इसका मेथोडोलॉजी है। अब जैसे इसको लिखना कैसे है जी, हमेशा की तरह हर एक फंक्शन से पहले हम इफ इज इक्वल टू लिखते हैं। इज इक्वल टू के बाद हम इफ और उसके बाद पैरेंथेसिस डाल देते हैं और उसके बाद है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल 100 इज इक्वल टू 190। अब इसके बाद कर दें कॉमा, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी। अगर ट्रू है तो फिर क्या लिखा हुआ है, मर्जी आपकी। नंबर लिखना है तो विदाउट डबल कोटेशन मार्क लिखें, और अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख दें। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिखता हूं यस इट्स करेक्ट, और फिर जब मैंने कॉमा डाला तो उसने कहा जी वैल्यू इफ फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो फिर क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो मैं वहां पे लिख देता हूं लेट्स से ऊप्स इनकरेक्ट। अब कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स लिखें, यस नो लिखें, 0 1 लिखें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे ऊप्स इनकरेक्ट आ गया क्योंकि आपको पता है कि 100 जो है वो 190 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि 100 इज लेस देन 190 और अगेन मैं एंटर प्रेस करूं यस इट्स करेक्ट, अब ये देखें ट्रू का रिजल्ट आ गया। पहले जब ये लॉजिकल टेस्ट पास नहीं था, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स थी, तो ये हमें फॉल्स का रिजल्ट ही दे रहा था। चलें एक और थोड़ा सा इसका कर लेते हैं। 1900 यहाँ पे लिखते हैं और अगेन 1900 लिखते हैं, और अब ज़रा थोड़ा सा सेल रेफरेंस के साथ काम करते हैं कि अगर C1 में जो वैल्यू लिखी हुई है वो और D1 की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे लिख दो कॉमा ट्रू। अब ट्रू लिखने के लिए आपको डबल कोट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली बुलियन फंक्शन है। बुलियन कहते हैं यस नो को, हाँ या ना, 0 या 1, ट्रू और फॉल्स। तो हम ट्रू और फॉल्स लिख देते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं क्लोज। अब चूंकि ये दोनों इक्वल है तो उसने ट्रू लिख दिया। यहाँ पे जाके वैल्यू में बढ़ा देता हूँ, 2000 करता हूँ तो ये फॉल्स हो गया। तो ये तो लॉजिक है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का। इफ में आप एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं या लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं, अगर वो ट्रू है तो एक रिजल्ट आएगा, फॉल्स है तो दूसरा रिजल्ट आएगा। अब आते हैं इफ एरर के ऊपर। अगर आपने कोई फंक्शन लिखा है और उसमें उसका रिटर्न कोई एरर हो गया है तो फिर क्या करेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिख देता हूं 100 डिवाइडेड बाय 0, इसको इज इक्वल टू करते हैं। अब ये एक एरर आ गया, डिवीजन बाय 0 का एरर है। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी भी केस में एरर आए तो वो एरर की जगह पे लिख दे दिस इज एन एरर। तो मैं यहां से इफ एरर सेलेक्ट करता हूं, ये मेरी वैल्यू है, और मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख देता हूं दिस इज एन एरर। अब यहां पे दिस इज एन एरर आ गया। अगर मैं इस वैल्यू को लेट से मैं 0 एरर खत्म करने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 10, अब ये देखें एक्चुअल रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट यहां पे था वो इधर आ गया। अगर एरर होगा तो एरर का जो हमने सेकंड कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, और अगर एरर नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। ये भी सिंपल था। आई होप कि आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। अब आते हैं जरा मुश्किल काम की तरफ।
एंड को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारी कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है या तो वो ट्रू होती है और या फॉल्स होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रू और यहाँ पे भी लिख देता हूँ ट्रू। एंड के केस में अगर मेरी दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशंस ट्रू आएंगी तो फिर मेरा रिजल्ट एंड का ट्रू आएगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन अगर कोई एक हाँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई एक या दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स होंगी तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। अब ये पहले केस में क्या होगा, एंड का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ये मैं इसको ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी इसमें फॉल्स है, एंड का रिजल्ट फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा। ये तो दोनों ही फॉल्स हैं तो डेफिनेटली। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। दो वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 110। ये तीन वैल्यूज हम ले रहे हैं। इज इक्वल टू एंड 100 is less than 102, comma 102 is less than 110। अब देखें लॉजिकली, अगर आप देखें तो 100 वाकई 102 से छोटा है और 102 वाकई 110 से छोटा है, तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू आ गया। अब जरा इसके साथ थोड़ा सा प्ले बैक करते हैं। यहाँ पे मैं 103 कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि पहला लॉजिकल टेस्ट तो हो गया गलत, यानी कि 103 102 से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन दूसरा ट्रू आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारा फॉल्स हो गया। अब आप एक को फॉल्स करते हैं या आप सबको फॉल्स कर देते हैं, या आपकी मर्जी है, रिजल्ट आपका फॉल्स ही आएगा। एंड के केस में आपका रिजल्ट तब ट्रू आएगा जब तमाम लॉजिकल एक्सप्रेशंस 1 2 3 4 या 10 आप जो भी लिख ले हैं एंड के अंदर, वो सारी की सारी ट्रू होंगी। और का केस सर थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये कहता है कि अगर आपके लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अंदर कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अब जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूं जरा सारे ट्रू को, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है अगर हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट, दो एक्सप्रेशंस हैं दोनों ट्रू हैं, तो फिर तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। कोई एक ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स होगा। जैसे इसको हम और को उर्दू का और भी कह सकते हैं, ये और ये या वो, ये या है बेसिकली, ये या वो। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल सिंपल वे में हम कैसे ले सकते हैं और की। आपका घर है, आपके फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए दो सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप दोनों में से किसी कोई भी एक चढ़ना शुरू करें तो आप छत पे पहुंच जाएंगे या फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। दोनों ही नहीं है या दोनों ही बंद हैं तो फिर आप नहीं चढ़ सकते। दोनों ओपन है तब भी आप छत पे जा सकते हैं, एक ओपन है तब भी छत पे जा सकते हैं। अब जरा इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टार्टिंग विद और। This is 103 is less than 102, comma 102 is less than 100। अब इस केस में फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि हमारी दोनों लॉजिकल टेस्ट जो हैं वो फॉल्स हैं। चले मैं इसको जरा कर देता हूँ 100 कर देता हूँ। अब ये देखें ट्रू हो गया। 102 तो 100 से छोटा नहीं है, लेकिन 100 102 से छोटा है, जो कि हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट है, जिसकी वजह से ये ट्रू हो गया। अब आप कोई भी एक ट्रू करके देख लें, ये आपको रिजल्ट ट्रू ही देगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रैक्टिकल करें, इसको मजीद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब आ जाता है जी नॉट। अगर मैं ये कहूं कि 100 इज इक्वल टू 100 है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। लेकिन नॉट इसका अपोजिट रिजल्ट देगा। ट्रू होगा तो फॉल्स दे देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। बस इतना सारा फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है। आई होप कि ये सारे फार्मूलाज इजी होंगे आपके लिए। प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा आप इसको मास्टर कर लेंगे। अभी तक मुझे बहुत कम लोगों ने अप्रोच किया है डेटा के लिए, तो अगर आपको डेटा चाहिए किसी भी वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप अपना ईमेल आईडी डाल दें, मैं आपके साथ ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा जो है वो शेयर कर दूँगा।